नमस्ते। मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक बार दोबारा वृत्तांत लेखन सीखने जा रहे हैं। इससे पहले वृत्तांत लेखन से संबंधित 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि वृत्तांत लेखन किस तरह करना है। दरअसल आज का वृत्तांत लेखन हमारा एक पुनरावर्तन है। इससे पहले के वृत्तांत लेखन के एक वीडियो में मैंने संपूर्ण रूप से वृत्तांत लेखन का स्वरूप बताया है। वहाँ बताया है कि आप लोगों को वृत्तांत लेखन कैसे और किन नियमों का ध्यान में रखकर लिखना है ताकि पूर्णतः 5 में से 5 अंक आपको प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त 2 वीडियोज़ में अन्य 2 उदाहरण अर्थात वाचन प्रेरणा दिवस पर वृत्तांत लेखन और ग्राम स्वच्छता दिवस पर वृत्तांत लेखन बताया है। आज के इस वृत्तांत लेखन में हमारा विषय है सोनार विद्यालय सांता क्रूज में आयोजित हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत 70 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। बच्चों, परीक्षा में हमें यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है, अर्थात वृत्तांत लेखन का प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है। कई बार हमें यह कोष्टक में दिया गया तथ्य नहीं दिया जाता, किंतु तब भी हमें अपने वृत्तांत में स्थल, काल और घटना का उल्लेख अनिवार्यतः करना है। यदि हम यह उल्लेख नहीं करते हैं तो सीधे सीधे हमारे 1 से 1.5 नंबर कट जाते हैं, और यदि हम इनका उल्लेख करते हैं तो सीधे सीधे हमें कम से कम 1.5 नंबर मिल जाते हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि अपना वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें ये 3 बातें अत्यावश्यक रूप से लिखनी है। अब हम आरंभ करते हैं अपने वृत्तांत लेखन का। देखो, वृत्तांत लेखन का आरंभ करते समय हमें ऊपर ही घटना, स्थल और घटना का उल्लेख दे देना है, और इस तरह हम हेडिंग में ही यह उल्लेख कर दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि सोनार विद्यालय सांता क्रूज में आयोजित हिंदी दिवस समारोह। ध्यान देना है, यह शीर्षक रूप में लिखना है, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त, सटीक और आकर्षक प्रभावशाली शब्दों में हम लिखेंगे। इसके बाद इस तरह का वृत्तांत चूंकि प्रतिनिधि द्वारा लिखा जाता है, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। इसके बाद हम यह घटना किस दिन घटित हुई है उसका उल्लेख करते हुए विस्तार से लेकिन संक्षिप्त रूप में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किए बिना यह वृत्तांत लिखेंगे और बताएंगे कि 14 सितंबर 2021 को, देखो बच्चों, हिंदी दिवस का समारोह हमें आयोजित करना है, अर्थात हिंदी दिवस के बारे में हम लिख रहे हैं और हमें इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी दिवस यह 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इसी तरह से विज्ञान दिवस, योगा दिवस, शिक्षक दिवस, ऐसे कुछ विशिष्ट दिवस हैं जो दिन विशिष्ट को ही मनाया जाता है। इसलिए यदि इस तरह के विषय हमें परीक्षा में वृत्तांत लेखन के लिए आते हैं तो हमें यह ध्यान देना है, यह याद रखना है कि कौन सा दिन किस समय, यानी कोई विशिष्ट दिन जो मनाया जाता है वह किस दिन मनाया जाता है, यह हमें जानकारी होनी आवश्यक है। यह हम एक बार का याद कर लेंगे और उस दिन विशिष्ट को वह समारोह का आयोजन हम अपने वृत्तांत लेखन में करेंगे। अतः हिंदी दिवस का आयोजन 14 सितंबर को हम यहाँ मना रहे हैं और 14 सितंबर 2021 को सोनार विद्यालय सांता क्रूज में प्रातः 10 बजे हिंदी दिवस समारोह का शानदार आयोजन किया गया। बच्चों, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो हेडिंग ऊपर डाला है, एक बार दोबारा विस्तार करते हुए हमने नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हेडिंग हमें डालने के बाद दोबारा उस घटना का विवरण हम लिख रहे हैं, इसलिए हमें उसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। और यही कारण है कि दोबारा हम बता रहे हैं कि 14 सितंबर 2021 को सोनार विद्यालय सांता क्रूज में प्रातः 10 बजे हिंदी दिवस समारोह का शानदार आयोजन किया गया। इसके बाद यह कार्यक्रम किस तरह से किया गया, इस संबंध में संक्षिप्त विस्तार हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता है नहीं और 5 नंबर का है। यदि अनावश्यक विस्तार करोगे तो समय ज़्यादा जाएगा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी
और नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए हमें संक्षिप्त में लेकिन पूरा विवरण देते हुए यह वृत्तांत लिखना होगा। और यहाँ हम बताएंगे कि विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समारोह की अध्यक्षता रुइया कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पांडे ने की। यहाँ पर आप लोग यह अध्यक्षता किसी और का नाम या स्थान देकर के भी करवा सकते हैं। होता क्या है कि आमतौर पर इस तरह के दिन विशेष मनाने का तरीका एक ही होता है, इसलिए हम यदि एक वृत्तांत इस तरह का याद कर लेते हैं तो हम थोड़ा बहुत हेरफेर करके यह वृत्तांत लिख देते हैं। हमें सभी वृत्तांत को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों ध्यान देना है कि कुछ विशिष्ट तरह के वृत्तांत, जैसा मैंने इसके पहले ग्राम स्वच्छता अभियान पर लिखवाया है, वह याद कर लेना है आपको। और उससे पूर्व मैंने आप लोगों को वाचन प्रेरणा दिवस पर लिखवाया है वृत्तांत लेखन, वह याद कर लेना है। और आज मैं आप लोगों को यह विज्ञापन दे रही हूँ हिंदी दिवस से संबंधित। तो इस तरह के कुछ विशिष्ट तरह के यानी अलग अलग तरह के कुछ वृत्तांत जब आप याद कर लेते हो तो आपको यह वृत्तांत लिखने में आसानी होती है। और वृत्तांत इन्हीं कुछ विषयों में से ही घुमा फिरा कर आते हैं। तो इसलिए ये तीनों वृत्तांत आप लोग याद कर लोगे ताकि इसमें आपको पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। अब तरीका भी लगभग उसी तरह से हम सबको लिख सकते हैं कि समारोह की अध्यक्षता रुइया कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पांडे ने की। उसके बाद हम किसी भी कार्यक्रम का आरंभ जिस तरह से करते हैं वह बताएंगे कि सरस्वती माता की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलित करके सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया गया। और उसके बाद किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई वह बताते हुए हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य, यहाँ पर आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने लिखा है श्री अजय कुमार सिंह जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और अपने विद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं, वक्तृत्व स्पर्धाओं और काव्य प्रतियोगिताओं तथा हिंदी परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। यहाँ पर हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, तो हिंदी दिवस में जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, वक्तृत्व स्पर्धा अर्थात भाषण स्पर्धा का आयोजन करते हैं, काव्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, तो इन सब कार्यक्रमों को देखना और उसमें निर्णय देना कि कौन प्रथम है कौन द्वितीय, और उन प्रथम और द्वितीय विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का काम अध्यक्ष महोदय करते हैं। इसके अलावा हिंदी परीक्षा में जो विद्यार्थी प्रथम और द्वितीय आए थे उन्हें भी पुरस्कृत करने का कार्य अध्यक्ष महोदय करते हैं ने किया है। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य के अनुरोध पर चूंकि सम्मान दिया जाता है अध्यक्ष महोदय को, तो इसलिए प्रधानाचार्य अनुरोध करते हैं और उन्हें सम्मान देते हुए यह कार्य देते हैं जिसे अध्यक्ष महोदय खुशी खुशी निभाते हैं। और इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं, वक्तृत्व स्पर्धाओं और काव्य प्रतियोगिताओं तथा हिंदी परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि डॉक्टर पांडे ने किस प्रकार पुरस्कृत विद्यार्थियों को बधाई दी और हिंदी भाषा दिवस पर वह आए हैं, इसलिए हिंदी भाषा का महत्व बताएंगे और लोगों को अर्थात विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी का व्यापक प्रचार और प्रसार पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि डॉक्टर पांडे ने पुरस्कृत विद्यार्थियों को बधाई दी। इसके बाद हिंदी भाषा का महत्व बताते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रीय एकता के सूत्र हिंदी और हिंदी की लोकप्रियता तथा उसके व्यापक प्रचार प्रसार पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस तरह परिच्छेद का अंत करते हुए हम बताते हैं कि अंत में निरीक्षक महोदय ने माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 2 बजे
हिंदी दिवस का यह शानदार समारोह समाप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमेशा याद रखना है कि कार्यक्रम का अंत आभार प्रदर्शन के साथ होता है और वह हमें वहाँ बताना है कि आभार प्रदर्शन किसने किया और किसका किसका किया। और उसके बाद हर कार्यक्रम का अंत चूँकि राष्ट्रगान के साथ किया जाता है तो समय के साथ हमें राष्ट्रगान का उल्लेख कर देना है। और इसीलिए यहाँ पर बताया है कि अंत में निरीक्षक महोदय ने माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 2 बजे हिंदी दिवस का यह शानदार समारोह समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को यह वृत्तांत लेखन समझ चुके हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर उम्मीद है आप लोग यह वृत्तांत लेखन समझ चुके हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और यदि किसी तरह की समस्या है या आपको यह वीडियो कैसा लगा इस संदर्भ में कमेंट कीजिए। और अब तक आपने मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं और निबंध तथा व्याकरण के हर तरह के विषय से संबंधित जानकारी आप मेरे वीडियो में, मेरे इस चैनल पर पा सकते हैं। धन्यवाद।